हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं, क्या ये मार्केट स्टेबल होने वाला है, मतलब क्या ये बुल रन आने वाला है, क्या मार्केट जो ये रिकवरी कर रहा है वो सस्टेन होने, सस्टेन की बात करिए मतलब क्या कि मार्केट 23,000 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, उसके बाद स्लो एंड स्टडी जो मार्केट जो है अपवर्ड में जाते हुए या बुल रन में जाते हुए मिल सकता है। बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं क्योंकि लोअर लेवल से मार्केट थोड़ा सा तो रिकवर कर चुका है, तो क्या ये टिकने वाला है मार्केट में या टॉप लेवल से जाने के बाद फिर से क्रैश होने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आते रहता था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। लास्ट कुछ दिनों में देखोगे 5 डेज में मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। अच्छा खासा की बात करें तो 5 to 6% की रिकवरी हो सकी है। लगभग लगभग 1300 पॉइंट का रिकवर हो चुका है क्योंकि आपको पता है टॉप लेवल से मार्केट लगभग लगभग 16% के आसपास क्रैश हो चुका था। 26,300 के लेवल के आसपास से वहां से 22,000 का लेवल आया था। उसके बाद 22,000 लेवल के बाद मार्केट वहां जो है 23,350 लेवल को क्रॉस कर रही है। तो क्या ये मार्केट एक इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले टाइम में हम फिर से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो फिर से बुल रन के लिए रेडी हो रहा है, या फिर ये एक ट्रैप होने वाला है? सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। इस सारी के कौन कौन से की फैक्टर होने वाले हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होने वाले हैं जो जिसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं, या फिर चाहो तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देख लेना। कोई क्वेरी होगा तो भी आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले की फैक्टर का, इंटरनल की फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। खुद का इंडिया का क्या क्या की फैक्टर होगा जो इसको बुल रन को सस्टेन करेगा। फिर हम एक्सटर्नल की भी बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनल की हम बात कर रहे तो हमारा डॉलर, यस हमारा इंडियन करेंसी जो है वीक होते हुए जा रहा था। लगभग लगभग 88 रुपीज़ का क्रॉस करते हुए मिल गया था, जो कि सबसे बड़ा वरी सिनारियो बनते हुए मिला था। ठीक है, डॉलर जो है $1 की बात कर ले वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था इंडियन करेंसी के हिसाब से। मतलब $1 लगभग लगभग 88 रुपया के बराबर हो चुका था। ये सबसे बुरा स्थिति हो रहा था लास्ट, अगर एक साल में देखो एकदम टॉप लेवल पे जा रहा था। उसके बाद स्लो एंड स्टडी अभी लास्ट 5 डेज की बात करें या 1 मंथ में बात करें, ये 86 रुपीज़ के नीचे भी आते हुए दिखा था। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है? देखो, सबसे पहले हमारा मेन इनकम जो होता है, अगर अगर बात करें या ट्रांजेक्शन्स की बात करें, हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, हम इंडिया से बाहर कम चीज़ें बेचते हैं, दुनिया से बाहर खरीदते ज़्यादा है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है तो पेट्रोल होता है, मतलब क्या क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। फिर आईटी सर्विसेज होता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम खरीदते हैं। अब क्रूड ऑयल अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको हमको पेमेंट करना होगा डॉलर में। ठीक है, आपको पता है डॉलर में पेमेंट करना होगा। अगर डॉलर हमारा महंगा होगा तो इंडियन करेंसी वीक होगा तो हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो ये क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो आगे भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि हमारा इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, 86 के नीचे आना चाहिए, 85 रुपीज़ के नीचे आना चाहिए। ये काफ़ी सारी चीज़ों का इंडिकेशन देगा कि बाहर से पैसे भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 86 रुपीज़ से नीचे स्लो एंड स्टडी रह रहा है तो एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम ये भी क्रिएट कर सकता है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें एफआईएस का कमबैक। यस, आपको पता है लास्ट 4 मंथ से 5 मंथ से कंटिन्यू जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे सेलिंग कर रहे थे, अपने बड़े बड़े माल बेचते हुए दिख रहे थे। अभी क्या है, लास्ट 2-3 दिन से अगर देखोगे बड़े क्वांटिटी में माल खरीदे गए हैं अच्छे खासे। और लास्ट ट्रेडिंग से फ्राइडे की बात करें एकदम सभी को चौंका दिया था। लगभग 7,500 करोड़ की बाइंग हो चुकी थी। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम को क्रिएट कर रहा है। उसके पहले भी 3,240 करोड़ का और 694 एक मामूली सी खरीदारी हो रही थी, बट प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा है, बैक टू बैक खरीदारी हो रही है। एफआईएस का ये एक पॉजिटिव मोमेंटम, क्योंकि आपको पता है डीआईएस क्या है, हमारा खुद का इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, वो इंडियन करेंसी में ही पैसा पंप करती है। और एफआईएस क्या होता है, बाहर के पैसे ले आके हमारे इंडियन मार्केट में पंप करते हैं। तो एफआईएस का कमबैक होना इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ये दो इंटरनल एक अच्छा सा साइन दिख रहा है। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अप्रैल मंथ से हमारा स्टार्ट होगा Q4 का रिजल्ट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बड़े बड़े लार्ज कैप जितने भी कंपनीज थे उसके Q2 की रिजल्ट की बात कर ले, Q3 की रिजल्ट की बात कर ले, अच्छा नहीं आया था। जिसमें बजाज ऑटो देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो। देन अगर हम बात कर ले पीएसयू स्टॉक्स की बात कर ले, वो भी अच्छा नहीं आया था। फिर एशियन पेंट की बात कर ले, सबसे ज़्यादा बड़ा सा क्रैश होते हुए मिला था। इन सारी चीज़ों को अगर एनालिसिस करोगे तो
लार्ज कैप कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। तो अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे, अगर कोई स्पेसिफिक क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर लार्ज कैप कंपनी को आता है तो निफ्टी 50 के वो पार्ट होते हैं। अगर निफ्टी 50 में क्वार्टर 4 के अगर रिजल्ट सपोज करो रिलायंस का अच्छा आ गया, एचडीएफसी का अच्छा आ गया, देन बात करें बजाज फाइनेंस का आ गया, या फिर अलग अलग एशियन पेंट्स के आगे 50 ऐसे बड़े कंपनीज के अच्छे अच्छे जिसके बहुत अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 में, इनके क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ को पंप करेगा निफ्टी 50 को लॉन्ग रन में आपको बुल देते हुए या फिर सपोर्ट करते हुए बाइंग होते हुए भी मिल जाएगा। ये एक इंटरनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की हमारी खुद की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक जो है ईयर ऑन ईयर कैसा रहने वाला, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा आरबीआई भी प्रेडिक्शंस कर चुका है, इंटरनल भी प्रेडिक्शंस हो चुके हैं। लास्ट 2 क्वार्टर से जीडीपी अच्छा नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमेशा जो है एस्टिमेशन को मिस कर देता। और थर्ड जो जीडीपी आया था नवंबर में, ये तो इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया था स्टॉक मार्केट में, एक शार्प सेलिंग आया था। 6.5 जो था वो फोरकास्टेड था, मतलब एक्सपेक्टेशन था। प्रीवियस ईयर 6.7 आया था, बट आया 5.4। जीडीपी का डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आना चाहिए, ये कम नहीं आना चाहिए। इन्फ्लेशन का डेटा जो है कम आना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर जीडीपी का जो फोरकास्ट है उससे तो कम आया, ये अच्छी बात नहीं है। जीडीपी का डेटा हमेशा फोरकास्ट से ज़्यादा ऊपर आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। तो जीडीपी का डेटा अच्छा आएगा बैक टू बैक, ज़रूर है कि आने वाले टाइम में पैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी में आ सकते हैं। अब बात करें इन्फ्लेशन का डेटा, यस इन्फ्लेशन का भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है डे टू डे जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस क्या चल रहे हैं। अगर वही प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम वो चीज़ को खरीदेंगे नहीं, अगर खरीदेंगे नहीं तो इंडियन इकोनॉमी में हमारा इंडियन रुपीज़ जो है फ्लोट नहीं होगा। ये चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें फॉरकास्ट हुआ था इंडियन कंज्यूमर, मतलब क्या इन्फ्लेशन का डेटा जो है 4% के आसपास प्रेडिक्शन था, ये कम आया था, ये की बहुत अच्छी बात है। ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है अंडर कंट्रोल था, बट ध्यान रखने वाले कंट्रोल ही रहना चाहिए, 3 से 6 के बीच में रहना चाहिए। तो आने वाले टाइम में ये पैसा पंप होते हुए आपको इंडियन मार्केट में मिल सकता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल डेटा की भी बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल डेटा क्या क्या हो सकता है जो कि हमारे आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर क्या हो कि काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। वो चीज़ को डिस्कशन करने से पहले फर्स्ट टाइम आए होगे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है, ये 3 साल हो चुके हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर का सिचुएशन। अगर ये चीज़ को अगर डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट कर देते हैं या फिर खुद सीज फायर हो जाता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि लंबा युद्ध है और ये अच्छा खासा जो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे बात करें, ये सारे चीज़ हटते हुए मिलेंगे तो रशिया का भी जो अपना ग्रोथ है वो भी शार्प इंक्रीज होगा। तो इन सारे इनडायरेक्टली जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी फ़ायदा होने वाला था। अगर वॉर का सिचुएशन जो है अगर वो हट जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वॉर अगर कहीं और दूसरे कंट्री में फिर से न्यू वॉर स्टार्ट हो जाए तो वो एक नेगेटिव सिनारियो बन सकता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इशू हमारा चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यस, ये पर्सन जब से इलेक्शन में आए हैं, मतलब प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा अनसर्टेनिटी। यस, सभी के सभी स्टॉक मार्केट की बात कर ले, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है काफ़ी अनसर्टेन हो चुके हैं। किसके साथ रिलेशन काफ़ी पॉजिटिव रख रहे हैं, किसी के साथ नेगेटिव रख रहे हैं, कभी बहुत बड़े टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ लगाने के बाद यू टर्न ले रहे हैं। तो काफ़ी इफ एंड बट इनके माइंड में चल रहा है। तो अगर ये थोड़ा स्टेबल डिसीजन लेना स्टार्ट करे तो थोड़ा वर्ल्ड वाइड जो हमारा स्टॉक मार्केट है या फिर बात करें अनसर्टेनिटी, वो थोड़ा स्टेबल डाउन होते हुए भी मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन के लिए क्या हो रहा है कि 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, टैरिफ लगने वाला है। बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी में भी टैरिफ लगेगा। अब देखने वाली बात ये रहेगा कि टैरिफ का जो है वो क्या सिनेरियो, क्या टैरिफ नहीं लगता है, अगर लगता है तो कब से इम्प्लीमेंटेशन था, अगर लग गया तो क्या वो यू टर्न मारने वाले हैं। तो काफ़ी सारे इफ एंड बट है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर वाइप आउट कर दे तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल हो सकता है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सब सारे पॉइंट्स को एक्सटर्नल इंटरनल सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात है 2025 जो है बहुत ज़्यादा गेनिंग के लिए आपको नहीं है, एक्यूमुलेशन का टाइम है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बैठे हो, म्यूचुअल फंड को पकड़ कर बैठो, जो स्टॉक बहुत अच्छा बिजनेस बहुत प्यारा है उसको पकड़ कर बैठो, पेशेंसली बैठ जाओ,
तो पेशेंसली बाई किए हो बिजनेस देख के, तो पेशेंस के हिसाब से बैठ जाओ, तो फिर प्रॉफिट भी होते हुए आपको मिल जाएगा लॉन्ग रन में। ये सारी चीज़ को ध्यान रखना, 2025 में पेशेंस रखना है। लोअर लेवल पे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं जिसके फिनेंशियल अच्छे हैं, आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने खुद की स्टडी किया है या कोई भी फिनेंशियल एडवाइजर से सजेशन लिया है, उसके बाद अगर कोई स्टॉक को एकोमुलेट कर रहे हो, बल्क में बाइंग नहीं करना। एकोमुलेशन मतलब क्या, छोटे छोटे क्वांटिटी में अपने प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। तो इन सारे चीज़ों का अगर देखोगे तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट रिकवरी कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिजनेस पकड़ के स्टॉक को ज़रूर आप देख सकते हो। आई होप मेरे चीज़ों को आप ध्यान से सुन रहे होगे, समझ रहे होगे, तो स्टॉक मार्केट के आप एनालिसिस खुद से भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट और है, डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग वीडियो पब्लिश कर दिया है, आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग भी वीडियो पब्लिश कर दिया, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, चेकआउट ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।